अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद परवेज़ और आप देख रहे हैं इस्लामिक स्टार रज़वी यूट्यूब चैनल। और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में मैं आपको 10 वो सूरा बताऊंगा जो हर मर्द और औरत को याद करना लाजमी है। यानी नमाज अदायगी के लिए कम से कम हर मर्द और औरत को ये 10 सूरत याद होनी चाहिए। अगर मर्द और औरत अगर इन 10 सूरतों को याद नहीं कर सकती है तो कम से कम 4 सूरतें तो याद होना ज़रूरी हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि वो कौन सी 10 सूरत हैं जो नमाज में याद होना ज़रूरी है और वो कौन सी 4 सूरत हैं। अगर आपको वो 10 सूरत नहीं याद है तो वो कौन सी 4 सूरत है कि वो याद होना लाजमी है, तभी आपकी नमाज मुकम्मल होगी, दुरुस्त होगी। तो प्यारे नाज़रीन इकराम, वीडियो को शुरू करने से पहले अपने प्यारे आका नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक का नज़राना पेश करें। बड़े सभी बुलंद आवाज़ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अलल मुअ्मिनीना वल मुअ्मिनाति वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे नाज़रीन इकराम, आज मैं आपको बताऊँगा कि नमाज की अदायगी करने के लिए वो 10 सूरत कौन सी हैं जो दुनिया के हर मर्द और औरत को याद होना लाजमी है। अगर वो मर्द और औरत ये 10 सूरत याद नहीं कर पाती है तो कम से कम वो 4 सूरतों को ज़रूर याद कर ले और वो याद करना ज़रूरी है। इसी तरीके से आपकी नमाज मुकम्मल हो पाएगी जब आपको ये 10 सूरत या ये 4 सूरत आपको अच्छे से याद होंगी। तो प्यारे नाज़रीन इकराम, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और मैं आपको बताता हूँ कि वो 10 सूरत कौन सी हैं जो हर मुसलमान भाई बहन को याद होना ज़रूरी है। सबसे पहली जो सूरत है वो है सूरह फील यानी कि अलम तरा कैफ़ा, ये सूरत उसको याद होना ज़रूरी है। दूसरा है सूरत कुरैश लीलाफी कुरैश, ये सूरत भी हर मर्द और औरत को याद होना चाहिए। और तीसरी जो सूरत है वो है आराइतल लज़ी यानी कि सूरह माऊन, ये भी हर एक मर्द और औरत को याद होना ज़रूरी है। और चौथी जो सूरत है वो है इन्ना आतैनाकल कौसर। और पांचवी जो सूरत है वो है कुल या अय्युहल काफिरून। और छठी जो सूरत है वो है इज़ा जाअ नस्रुल्लाह यानी कि सूरह नस्र। और सातवीं जो सूरत है वो है सूरह लहब यानी कि तब्बती यदा। हर मर्द औरत को ये सूरतें ज़रूर याद होनी चाहिए। और आठवीं सूरत जो है वो है सूरह इखलास यानी कि कुल हु वल्लाहु अहद। और नवीं जो सूरत है वो है कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। और 10वीं जो सूरत है वो है कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। तो मेरे प्यारे नाज़रीन इकराम, ये वो 10 सूरतें हैं जो हर एक मर्द और औरत को नमाज में याद होना लाजमी है। अगर वो इन 10 सूरतों को याद नहीं कर सकता है तो मैं आपको एक और आसान तरीका बता देता हूँ। 10 सूरतों में से 4 सूरतों को याद कर लो। वो कौन कौन सी 4 सूरतें हैं जो आप इनको लाजमी याद कर लेंगे तो आपकी नमाज मुकम्मल होगी, दुरुस्त होगी। तो वो जो 4 सूरतें हैं उनका नाम है, पहली सूरत जो है उसका नाम है कुल या अय्युहल काफिरून, कि आपको ये याद होना लाजमी है। आप और फ़र्ज है कि आप कुल या अय्युहल काफिरून को ज़रूर याद कर लें। और दूसरी जो सूरत है वो है सूरह नस्र यानी कि इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, ये सूरत भी आपको याद होना लाजमी है अगर आपको अपनी नमाज दुरुस्त करनी है तो। और तीसरी जो सूरत है वो है सूरह लहब यानी कि तब्बती यदा। और चौथी जो सूरत है वो है सूरह इखलास यानी कि कुल हु वल्लाहु अहद। तो मेरे प्यारे नाज़रीन इकराम, ये वो 4 सूरतें हैं जो हर एक मर्द औरत को याद होना लाजमी है, याद कर रखना ज़रूरी है ताकि वो अपनी फ़र्द नमाज और सुन्नत नमाज को अच्छे से अदा कर सके। प्यारे नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जिस मर्द और जिस औरत को ये सूरतें याद नहीं होंगी उसकी नमाज कभी दुरुस्त नहीं हो सकती। दैन दूसरी बात एक और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको ये 4 सूरत भी याद नहीं है तो आप 4 रकात की जब नियत करते हैं तो चारों रकातों में एक ही तरह की सूरत आपको पढ़नी जो आपको याद है। यानी कि अगर आपको कुल या अय्युहल काफिरून याद है, खाली कुल या अय्युहल काफिरून ही याद है, तो आपको चारों रकात में कुल या अय्युहल काफिरून सूरह फातिहा के बाद पढ़नी है। ये सुन्नत नमाज में चारों में हर एक किरत को पढ़ना होता है। और फ़र्ज नमाज में 2 रकात में सिर्फ आपको किरत पढ़नी होती है, बाकी की 2 रकात में सूरह फातिहा ही पढ़ी जाती है। तो प्यारे नाज़रीन अकराम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि नमाज के लिए कौन कौन सी सूरत याद करना ज़रूरी है। और प्यारे नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जिस मेरी बहन, जिस मेरे भाई या उस मर्द औरत पर अगर ये सूरतें नहीं आती हैं तो मैंने हिंदी, इंग्लिश और अरबी तीनों में लिख दिया है। आप जा कर के वहाँ से याद कर सकते हैं। आज से ही अपना मामूल बना ले कि हर नमाज के बाद आपको ये 10 सूरतें पढ़नी हैं। सवाब की नीयत से ही अगर इन 10 सूरतों को आप रोज़ाना पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला के करम से आप 3 या 5 दिन में इन्हें याद कर लेंगे, को ये अच्छे से याद हो जाएंगी। अगर आप 5 वक्त की हर नमाज के बाद आप इन 10 सूरतों को एक बार रिवीजन अगर आप कर लेंगे तो दिन भर में 5 मरतबा हो गए। और इस तरीके से आपने अगर 5 से 7 दिन या 5 दिन 3 दिन अगर आपने कर लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये लाजमी याद हो जाएंगी। और मेरे प्यारे नाज़रीन इकराम,
मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जिस किसी भी भाई को नमाज का सही तरीका, जेंट्स को किस तरीके से नमाज पढ़नी चाहिए, अगर इस तरीके का कोई सवाल अगर आपके दिल में है तो आप हमें कमेंट में टाइप कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी परेशानी हल करने के लिए हम जल्द ही वीडियो को लेकर के हाजिर होंगे। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, और हमारी ये वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सदका जारिया समझ करके शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स किसी हदीस को सुन करके दूसरे शख्स तक पहुंचाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके चेहरे से कभी नूर नहीं हटाता, यानी कि उसके चेहरे को कभी बेनूर नहीं करता। अगर कोई शख्स अगर ऐसा करता है कि हदीस को सुन करके अपने तक रखे और दूसरों को ना बताए तो अल्लाह तबारक व तआला उनके चेहरे से नूर को छीन लेता है। ये मेरी हदीस नहीं है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस है। तो प्यारे नाज़रीन इकराम, जो दुआएं मैंने इसमें बताई हैं, कोशिश करें कि लाजमी आप इन 10 सूरतों को याद कर लें। सवाब की नीयत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और इन सूरतों को पढ़ने के या तो वीडियो को सेव कर लीजिए या फिर मैंने जो फ़ोटोज़ में डाले हैं उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और रोज़ाना 5 वक्त की नमाज के बाद आपको एक मरतबा इस सूरत को अगर आप रिवीजन कर लेंगे, अगर इनको पढ़ लेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला रमज़ानुल मुबारक के महीने में एक नेकी पर 70 नेकी अता फरमाता है। अगर आपने ये सूरतें पढ़ी तो अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका अज़र फरमाएगा, एक हरूफ पर 70 नेकियां आपको अता फरमाएगा। तो सोचिए कि आपने ये 10 सूरतों की तिलावत करी तो अल्लाह तबारक व तआला आपके नाम अमाल में कितनी नेकियां लिखेगा।